everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss Griffith experiment which is also known as transforming principle. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है for class 12th boards and also for the preparation of NEET. So आज डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या. तो जब जेनेटिक मटेरियल की रिसर्च चल रही थी ना, उस टाइम पे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने 1928 पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, ये हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए. उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनियाई, जो कि निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो कि ह्यूमंस में निमोनिया कॉज करता है. सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सारे निमोनिया के सिम्टम्स हैं. ठीक है, और इसको हम न्यूमोकॉकस भी बोलते हैं इस बैक्टीरिया को. ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया. ठीक है, जब उन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो किया तो उन्हें 2 कॉलोनीज मिली. जो पहली कॉलोनी थी वो थी स्मूथ, शाइनी, ग्लिसनिंग अपीयरेंस था उसका, बहुत शाइनी थी, स्मूथ थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया एस स्ट्रेन. ठीक है, स्मूथ. और जो दूसरी कॉलोनी थी उसका एक इरेगुलर अपीयरेंस था, रफ टाइप की स्ट्रेन थी, दैट्स व्हाई उसका नाम पड़ा आर स्ट्रेन. ठीक है, अब एक चीज क्लियर करिए, जो एस स्ट्रेन थी वो थी वायलेंट, मीन्स पैथोजेनिक. पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग, ऐसी बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करती है. ठीक है, और यहाँ पे आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट थी, नॉन पैथोजेनिक, जो कि डिजीज कॉज नहीं करती थी. अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि जो एस स्ट्रेन थी वो वायलेंट क्यों थी, वो डिजीज क्यों कॉज करती थी, और जो आर स्ट्रेन है वो डिजीज क्यों नहीं कॉज करती थी. तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे ये एक आर स्ट्रेन की मैंने बैक्टीरिया बनाई और एक एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया बनाई. ठीक है, ऐसे समझिए. तो जो ये एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया थी, इसके चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड मटेरियल का कैप्सूल था, जो कि एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क करता था इस बैक्टीरियल सेल के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया है ये किसी होस्ट के अंदर जाती है तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगी, यानी उस होस्ट को निमोनिया नहीं होगा. पर अगर ये एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया किसी भी होस्ट के अंदर जाती है तो क्या होगा, जब इम्यूनिटी सिस्टम हमारा उस पर अटैक करेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास एक पॉलीसैकेराइड मटेरियल के प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये बच जाएगा, इम्यून सिस्टम इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे ये निमोनिया कॉज करेगा उस होस्ट को. ठीक है, डिजीज कॉजिंग है. ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एस स्ट्रेन वायलेंट क्यों है और आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट क्यों है. ठीक है, सो यहाँ से क्लियर हुआ, जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने एक कल्चर प्लेट में हमारी बैक्टीरिया यानी डिप्लोकोकस निमोनियाई को ग्रो किया, जिससे उन्हें 2 कॉलोनीज मिली थी. जो एक कॉलोनी थी वो स्मूथ थी, शाइनी थी, इसलिए उसको एस स्ट्रेन बोला, जो रफ थी वो आर स्ट्रेन बोला. ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया. फ्रेडरिक ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ एक चूहा, एक माइस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. सो देखिए हुआ क्या, जब लिविंग आर स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो क्या होगा, हमने अभी देखा था जो लिविंग आर था वो नॉन पैथोजेनिक था, वो डिजीज कॉज नहीं करता था. तो जब माइस के अंदर ये लिविंग आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया जाएगा तो उसे डिजीज नहीं होगा, यानी उसे निमोनिया नहीं होगा, तो जो माइस होगा वो जिंदा रहेगा. ठीक है, माइस लिव्स. क्लियर. और जब लिविंग एस स्ट्रेन डाला गया माइस में तो माइस को क्या हुआ, माइस डाइज. ऐसा क्यों, देखिए लिविंग एस स्ट्रेन जो कि डिजीज कॉजिंग था, जो निमोनिया कॉज करता था, इसीलिए जब वो माइस के अंदर इंजेक्ट हुआ माइस को निमोनिया हुआ और माइस मर गया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया और उसके बाद माइस के अंदर इंजेक्ट किया. जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया गया तो वो तो बैक्टीरिया मर गया. ठीक है, तो अब वो माइस को कैसे डिजीज कॉज करेगा, तो वो माइस को डिजीज नहीं कॉज करेगा और माइस जिंदा रहेगा. ठीक है, यहाँ से हो गया. अब अगला देखिए, उन्होंने 4th टाइप में क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया और लिविंग आर स्ट्रेन, इन दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट किया. अब यहाँ से ये देखिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है जो कि ऑलरेडी हीट किल्ड है, मरा हुआ है. लिविंग आर जो कि डिजीज कॉज ही नहीं करता है, तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो माइस है वो जिंदा रहना चाहिए. पर ऐसा नहीं होता है, माइस यहाँ पे मर जाता है. ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे ना कि जो एस स्ट्रेन तो ऑलरेडी
किल्ड है और लिविंग आर तो डिजीज करता ही नहीं है, तो यहाँ पे माइस जिंदा रहना चाहिए, पर माइस जिंदा नहीं रहेगा, माइस मर जाएगा। ठीक है, अब रीजन यहाँ पे क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बताया कि जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसके अंदर कुछ तो ऐसा था जो लिविंग आर के अंदर गया और लिविंग आर को नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बना दिया, यानी डिजीज कॉजिंग बना दिया। ठीक है, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो कर लिया, पर वो खुद क्लियर नहीं हो पाए थे कि ऐसा क्या था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर गया, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था वो डिजीज कॉजिंग बन गया, वो निमोनिया कॉज करने लगा। ठीक है, वो ये नहीं जानते थे कि वो क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, लिपिड था, क्या था, वो इससे क्लियर नहीं थे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कंक्लूजन दिया कि जो ये आर स्ट्रेन था, लिविंग आर स्ट्रेन, ये नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बन गया। ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग नहीं था, पर ये कन्वर्ट हो गया डिजीज कॉजिंग में, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो लिविंग आर था ये कन्वर्ट हो गया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि जो आर स्ट्रेन था, लिविंग आर स्ट्रेन, ये नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बन गया, क्योंकि ऐसा कुछ तो था जो ट्रांसफॉर्म हुआ। तो एक्चुअल इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने यूज किया एक बैक्टीरिया, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया मींस डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई व्हिच इज आल्सो नोन एज न्यूमोकोकस। उन्होंने एक कल्चर प्लेट में इस बैक्टीरिया को ग्रो किया, उन्हें दो कॉलोनीज मिली, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन जो थी वो रफ टाइप की थी और एस स्ट्रेन स्मूथ थी, शाइनी थी, ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस थी। ठीक है, एस स्ट्रेन जो थी वो वायरुलेंट थी, डिजीज कॉजिंग थी, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट थी, नॉन पैथोजेनिक थी। ठीक है, उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, पहले आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस जिंदा रहा, एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस मर गया, हीट किल एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लिविंग आर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। ठीक है, अब एक्चुअल इस एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।